तभी यामाडा उसे किस करता है और किस करते करते बेड पे लेटा देता है। हेलो गाइस, आज हम माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन लेवल 999 के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका हिंदी डब अवेलेबल है, पहले वो देख लेना। और इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए लाइक टारगेट आपको कमेंट में दिख जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में यामाडा और अकाने का रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था। अब अकाने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही थी और उसकी कोवर्कर शिनोहारा कहती है, तुम आजकल बहुत एनर्जेटिक लग रही हो, कुछ अच्छा हुआ है क्या? अकाने बताती है उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। शिनोहारा उसे कांग्रेट्स कहती है, तभी बॉस रोने लगता है। शिनोहारा कहती है अकाने का बॉयफ्रेंड बन गया इसीलिए आप रो रहे हो? बॉस कहता है नहीं, मैं रो रहा हूँ क्योंकि अकाने जल्दी ही यहाँ से जाने वाली है, उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। हम दोनों अकेले शॉप को कैसे चलाएंगे? दोनों बॉस को और पार्ट टाइमर्स हायर करने को कहते हैं। बॉस उनसे कहता है अगर तुम दोनों का कोई प्लान नहीं है तो आज दूसरी शिफ्ट में भी काम कर लो, पर दोनों मना कर देती है। दूसरी तरफ ओकामोटो यामाडा के घर पे था और वो स्कूल का कोई काम कर रहा था और यामाडा अकाने से बात कर रहा था। अकाने बताती है वो उसके घर आ रही है और वो रास्ते में ही है। यामाडा ओकामोटो को बताता है कोई आ रहा है। ओकामोटो कहता है तुम तो कहीं और मिलने वाले थे ना? यामाडा कहता है प्लान तो यही था पर वो यहीं पास में ही है। ओकामोटो कहता है क्या ईटा आ रहा है? यामाडा कहता नहीं कोई और है। ओकामोटो कहता है कोई लड़की है क्या? यामाडा हाँ कहता है। ओकामोटो को सुबाकी की याद आती है और वो पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है क्या? यामाडा हाँ कहता है। फिर अकाने आती है और वो ताकोयाकी लेकर आई थी। वो ओकामोटो से सॉरी कहती है क्योंकि वो अचानक से आ गई थी। फिर वो उसे ताकोयाकी ऑफर करती है पर ओकामोटो मना कर रहा था। अकाने कहती है शर्माओ मत। ओकामोटो मन में कहता है इससे बात करना कितना आसान है, पर तुम चिंता मत करो सुबाकी, मैं तुम्हारी साइड हूँ। वो सोचता है ये तो बहुत नॉर्मल लड़की है पर क्यूट है और वो यामाडा को एक नॉर्मल लड़का कहता है। अकाने डिस्पोजल और चॉप स्टिक्स लेने के लिए उठ रही थी पर उसका नी टेबल से टकरा जाता है। ओकामोटो कहता है अभी मेरे साथ भी यही हुआ था और यामाडा अकाने के शोल्डर पे हाथ रखता है। ये देखकर ओकामोटो हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है मैं पहली बार उसे किसी लड़की को टच करते हुए देख रहा हूँ। वो सुबाकी को सॉरी कहता है क्योंकि वो उसका तो फ्रेंड है ही पर वो यामाडा का भी फ्रेंड है। और यामाडा डिस्पोजल और चॉप स्टिक्स लेने किचन में जाता है। सीन शिफ्ट होता है कन्वीनियंस स्टोर में। बॉस हासेगावा का इंटरव्यू ले रहा था जो अकाने के बाद उसकी जगह लेगा। वो उसे आज रात काम करने के लिए बोलते हैं और हासेगावा मान जाता है। बॉस रिज्यूमे देखकर पूछता है तुम्हें ऑनलाइन गेम्स पसंद है? हासेगावा कहता है हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ गिल्ड भी बनाया है। बॉस कहता है हमारे यहाँ भी एक लड़की काम करती है जो ऑनलाइन गेम खेलती है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की ड्यूटी उसे ही दूंगा। अगले सीन में हासेगावा एक कस्टमर को हैंडल कर रहा था पर वो बहुत स्लो था और बॉस उसके आसपास ही रहता था। अकाने बॉस से कहती है आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो वो नर्वस हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। हासेगावा अकाने को थैंक्स कहता है। वो कहता है तुम बहुत फास्ट हो, बिल्कुल एक प्रो की तरह। अकाने बताती है वो ऐसी है क्योंकि उसने हाई स्कूल के दौरान होम टाउन में कन्वीनियंस स्टोर पे पहले भी काम किया है। हासेगावा पूछता है तुम कॉलेज स्टूडेंट हो? अकाने कहती है हाँ, अब लड़की से बात हो रही है तो कोई लड़का ट्राई मारने की कोशिश कैसे न करे। हासेगावा भी कोशिश करता है। वो कहता है तुमसे बात करना बहुत आसान है, तुम तो बहुत पॉपुलर होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा ही? अकाने हाँ कहती है और हासेगावा का दिल टूट जाता है। अकाने बताती है उसने रिसेंटली ही डेटिंग स्टार्ट करी है। हासेगावा कहता है फिर तो तुम दोनों बहुत लवी डवी होगे। अकाने कहती है नहीं, हम पहले फ्रेंड्स थे तो ये एक एक्सटेंशन की तरह है, पर वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हासेगावा कहता है मुझे जलन हो रही है। वो पूछता है तुम साथ में स्कूल जाते थे? अकाने बताती है नहीं, वो मुझे ऑनलाइन गेम में मिला था, मैं एफओएस खेलती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अकाने गेम में लॉग इन करती है। गेम में ईटा और कामोटो ऑलरेडी लॉग इन थे। वो दोनों अकाने को बताते हैं उन्होंने 150 येन में किसी अवतार की आइस खरीदी है और ईटा पूरे गिल्ड के साथ फोटो लेना चाहता था पर यामाडा पूरे दिन गेम में आया ही नहीं। वो अकाने से पूछता है यामाडा कहाँ है और हम देखते हैं यामाडा अकाने के घर में सो रहा था। एक्चुअली अकाने ने ही उसे कॉल करके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया था, पर अगर उसने ये बताया कि यामाडा उसके घर पे सो रहा है तो दोनों उसका मजाक उड़ाएंगे और कुछ गलत समझ लेंगे, इसीलिए वो कहती है वो सो रहा होगा। कामोटा कहता है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ईटा कहता है तो तुम्हें तो अकेलापन लगता होगा ना, वो बहुत बिजी है। अकाने कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं और फिर वो लॉग आउट हो जाती है। वो सोचती है यामाडा के एग्जाम्स आ रहे हैं, वो बहुत बिजी होगा, मुझे अकेलापन फील होना चाहिए, पर नहीं होता क्योंकि वो पहले से और ज्यादा एक्टिव हो गया है। वो इतना थका हुआ था कि यहाँ आते ही सो गया। सॉरी मैंने तुम्हें बुलाया यामाडा। वो डिनर प्रिपेयर कर चुकी थी और वो ठंडा हो रहा था पर वो उसे उठाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो उसके फोरहेड पे किस करती है और मन में गुड नाइट कहती है। यामाडा की नींद खुल जाती है। अकाने उसकी नींद तोड़ने के लिए सॉरी कह रही थी, तभी यामाडा उसे किस करता है और
और किस करते करते बेड पे लेटा देता है। अकाने की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, इसीलिए यामाडा रुक जाता है और कहता है तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज है। अकाने कहती है तो मत सुनो और यामाडा फिर उसे किस करता है। सीन हासेगावा पे आता है। वो काम से फ्री होकर घर जा रहा था और फोन पे रैन से बात कर रहा था। वो उसे अकाने के बारे में बताता है कि वो भी एफओएस खेलती है और वो उसकी करंट टीम से उसे चुराना चाहता है, पर उसे अकाने का गिल्ड का नेम नहीं पता। तो जब वो अकाने से अगली बार मिलेगा तो वो उससे उसके गिल्ड का नाम पूछेगा। अगले सीन में अकाने और रूना गेम में हंट कर रहे थे। उन्हें दो रैंडम प्लेयर्स मिलते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। दोनों रैंडम प्लेयर्स थैंक्स कहते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे अपीयरेंस से तुम स्ट्रॉन्ग और कूल लगते हो, जिससे अकाने ब्लश करने लगती है। पर वो कहते हैं उन्होंने जो भी कहा वो रूना के लिए था और वो रूना को टीम में लेना चाहते थे। पर रूना कहती है मैं अजनबियों के साथ नहीं घूमती। अकाने कहती है तुम्हें इतनी मुश्किल से नए दोस्त बनाने का मौका मिला था, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगी तो तुम दोस्त नहीं बना पाओगी। रूना कहती है हमने उनकी हेल्प सिर्फ इसलिए करी क्योंकि तुमने कहा था। और रूना के कैरेक्टर का नाम मीट लवर था, उसे सब मीट ही कहते थे। अकाने कहती है तुम्हारा कैरेक्टर कूल है, पर तुम्हें नहीं लगता नाम और अपीयरेंस मिसमैच हो रहा है। रूना कहती है नहीं, ये परफेक्टली मैच है क्योंकि मुझे मीट बहुत पसंद है। अकाने कहती है मुझे भी। तभी अकाने की नजर टाइम पे जाती है। वो कहती है मुझे जॉब पे जाना है, मैं जल्दी ही जॉब छोड़ने वाली हूँ, तब हम पूरे दिन खेलेंगे। अगले सीन में अकाने स्टोर पे थी। ईटा उससे मिलने आता है। वो कहता है मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता था और मुझे कुछ स्नैक्स भी खरीदना है। और हासेगावा सोच रहा था क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है, ये दिखने में अच्छा है, मतलब अकाने को लुक से प्यार है। फिर बॉस कहता है तुम दोनों जा सकते हो। हासेगावा अकाने से कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर अकाने फोन पे मोमो से बात करती हुई बाहर जा रही थी और कह रही थी हाँ मुझे पता है आज ग्रुप डेट है। हासेगावा सोचता है ग्रुप डेट और बॉयफ्रेंड का क्या। फिर अकाने कहती है हाँ मुझे पता है, ये इस वीक की तीसरी ग्रुप डेट है। हासेगावा कहता है तीसरी ग्रुप डेट, क्या हार्डकोर लड़की है। फिर अगले दिन कामोटा स्टोर पे आता है। वो कहता है मैं शिनशुए से वापस आया हूँ और मैं हमारे गिल्ड के लिए सुवेनियर लाया हूँ। वो अकाने को केक देता है और क्योंकि केक का रैपर फट सकता था इसीलिए वो एक फैंसी बैग में उसे देता है। अकाने उसे बारबेक्यू वाले दिन और आज के लिए थैंक्स कहती है और कामोटा चले जाता है। हासेगावा इतना महंगा बैग देखकर सोचता है क्या ये इसका शुगर डैडी था। मुझे लगा था अकाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल है, पर शायद मैंने गलत समझ लिया। मुझे लड़कियां समझ नहीं आती। उसे याद आता है एक लड़की ने उससे कहा था मुझे रातों को नींद नहीं आती, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और वो सोचता है वुमेन स्केरी होती है। अगले सीन में यामाडा और अकाने गेम में थी और अकाने यामाडा से कहती है रूना ने कहा मेरे इक्विपमेंट बेकार है, मुझे तुमसे हेल्प लेनी चाहिए। यामाडा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि अकाने उन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रही थी जो ट्यूटोरियल में मिलते थे। अकाने कहते क्या हुआ, कुछ बोलो। यामाडा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो कहता है तुम्हें पता है हर इक्विपमेंट एक लेवल तक ही सूट करता है। अकाने कहती है मैंने इसके बारे में सुना है, पर अभी जो मैंने पहना है मुझे उनका कलर पसंद है और इसके साथ कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। मुझे लगता है जो अच्छा लगता है वही यूज करना चाहिए। यामाडा कहता है ऐसी सोच पे गिव अप कर दो। अकाने कहती है मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। यामाडा कहता है तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तभी वहाँ एक कैरेक्टर आती है जिसको अकाने और रूना ने पहले बचाया था और वो उनसे साथ में खेलने के लिए पूछती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो गाइस अगर आपको सीरीज कंटिन्यू रखना है तो लाइक और कमेंट कर देना और ऐसा ना हो कि पहली वीडियोस में कर दो और आगे की वीडियोस में कुछ ना करो। तो सपोर्ट को कंटिन्यू बनाए रखना तो जल्दी जल्दी वीडियो भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।